बोलिए नर्मदा नदी पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में फैला हुआ। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि दामोदर नदी है ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा कि दुर्गा बैराज परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है बता सकते हैं? दामोदर नदी पर, जो किस राज्य में है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, संयुक्त परियोजना है। दुर्गा बैराज परियोजना किस राज्य का है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक संयुक्त परियोजना है, जो किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। इसके बाद है, बोलिए, इसके बाद ऑप्शन है गोदावरी। तो बताइएगा कि पंचमपाद परियोजना किस नदी पर है? पंचमपाद जो परियोजना है वो है गोदावरी नदी पर, और किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पंचमपाद परियोजना जो है वो कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। इसके बाद ध्यान रखना है कि जायकवाड़ी भी परियोजना, तो जायकवाड़ी परियोजना भी किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। लेकिन जो जायकवाड़ी परियोजना है ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। पंचमपाद जो है कर्नाटक में, लेकिन जायकवाड़ी कहाँ पे है? कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दोनों किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। इसके बाद है एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी? बोलिए, एलजी जो है किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा एलजी जो है किस देश की कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया की। अब ध्यान रखना है कि जो दक्षिण कोरिया है उस दक्षिण कोरिया का कैपिटल क्या है? तो सियोल। क्या है? लिख लेते हैं यहाँ पे, सियोल। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, कलाम लिख देते हैं आप डायरेक्ट। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान रखिएगा कि इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसकी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद है एक और, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान। और कौन सा है? इग्नाइटेड माइंड्स। ये किसका पुस्तक है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनका जो जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था, 31 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है इनका जो जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ था कब? तो 2015 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 2015 ईस्वी में। इसके बाद ध्यान रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1997 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1997 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। इन्हें भारत रत्न जो दिया गया था 1997 ईस्वी में। इनका जो जन्म हुआ था 1931 में हुआ था तमिलनाडु में, और मृत्यु जो हुआ था 2015 ईस्वी में। दो पुस्तक इनका बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स और कौन सा है? तो विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। ठीक है, इसके बाद है हैजा रोग किसके कारण होता है? तो जो हैजा रोग होता है किसके कारण होता है? तो किस जीवाणु से होता है? विब्रियो। विब्रियो कोलेरी। ठीक है, कोलेरी। पूछा गया कि जो हैजा नामक रोग होता है वो किस जीवाणु से होता है? तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। और जो हैजा रोग होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को करता है। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे। इसके जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी। इसके बाद है रेडियम का आविष्कार किसने किया था? रेडियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैडम क्यूरी। ठीक है, क्यूरी। इनके पति का नाम क्या था? पियरे क्यूरी। क्या नाम था? पियरे क्यूरी। तो ध्यान रखिएगा कि रेडियम का आविष्कार खोज किसके द्वारा किया गया था? तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। ठीक है,
इसके बाद ध्यान रखिएगा इन्हें 1911 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1911 ईस्वी में मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मैडम क्यूरी को कितने बार पुरस्कार दिया गया है? नोबेल पुरस्कार 2 बार। एक बार मिला था इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो रेडियम की खोज करने के लिए इनको कब दिया गया था? 1911 ईस्वी में। ठीक है, मैडम क्यूरी और इनके पति का नाम क्या था? साथ में अंग्रेज बोल रहे थे, पियरे क्यूरी। इसके बाद ध्यान रखना है कि मैडम क्यूरी को फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, मैडम क्यूरी को फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना? तो पूछा जाएगा कब कब दिया गया था? तो 1903 और 1911 ईस्वी में। फिजिक्स के क्षेत्र में कब दिया गया था? फिजिक्स के क्षेत्र में कब दिया गया था? 1903 ईस्वी में। और केमिस्ट्री के क्षेत्र में कब दिया गया था? 1911